Hello and welcome to Analytical Adda and I'm welcome to again all of you on this channel। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क को लेकर। जैसा कि सभी को पता है आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम इस बार 3 डेज़ को कंडक्ट होना है। 7 अगस्त को सभी 4 शिफ्टों में कंडक्ट हो चुका है और 13 और 14 अगस्त को बाकी शिफ्टों का अभी कंडक्ट होना बाकी है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और बात करेंगे 7 अगस्त की जो सभी 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि आने वाला कैसा क्या रह सकती हैं चीज़ें और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए 13 और 14 को लेकर। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं इस सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो पाएंगी। आज हम लोग महत्वपूर्ण 3 से 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो भी 7 अगस्त को हुआ है उसका एक्चुअली में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। जैसा कि पिछले साल कुछ सालों से चला आ रहा था, चीज़ें वैसे ही रहीं क्योंकि इस बार कुछ चेंजमेंट देखने को मिला। एक एक करके बात करेंगे सभी शिफ्टों को लेकर। रीजनिंग का कैसा क्या रहा, मैथ्स का कैसा क्या रहा, इस बार गुड अटैम्प्ट क्या रहा, वेरिएशन देखने को मिला कि नहीं, और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग क्या रख सकते हैं इस बार की। और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे जो 13 और 14 अगस्त को कैंडिडेट का एग्ज़ाम होने वाला उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल का। तो सभी चारों शिफ्टों का एक एक एनालिसिस करने के बाद, एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद जहाँ तक फिर से रिव्यू मिला है या ये कहें एनालिसिस हुआ है, तो एग्ज़ाम का लेवल फिर से लगभग वैसा ही था, इजी अराउंड ही था। लेकिन इस बार पिछले ईयर की अपेक्षा थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला है। कुछ चीज़ें इस बार डिफ़िकल्ट हुई हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे करके तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो सभी शिफ्टों में इस बार रीजनिंग का लेवल लगभग सेम रहा। हर शिफ्ट में लगभग औसतन 3 से 4 इस बार पजल देखने को मिली। कहीं पर सर्कुलर बेस्ड, कहीं पे स्क्वायर बेस्ड, कहीं पर पैरेलल लो, तो कहीं पर अनसर्टेन लीनियर, और कहीं पर बॉक्स फॉर्म में, कहीं पर मंथ बेस्ड पजल। तो बात करें पजल लेवल का तो इस बार चारों ही शिफ्टों में बिल्कुल लगभग एक समान, या कहें एक एवरेज पजल पूछी गई। ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। लेवल सभी शिफ्टों में इस बार जो पजल का था लगभग सेम था। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जैसा कि पिछले साल था लगभग वैसा ही था, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखने को मिली। सभी पजल्स आराम से बन रही थी। बाकी सेक्शन की बात करें रीजनिंग की तो फिर से सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले। कुछ शिफ्टों में चाइनीज़ कोडिंग देखने को मिली, जिसमें चाइनीज़ कोडिंग नहीं थी तो वहाँ पर आपके इनइक्वालिटीज़ 5 नंबर की आई थी। बाकी फिर से अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कॉमन थी सभी में। और किन्हीं शिफ्टों में कंपैरिजन बेस्ड पजल भी आई 3 नंबर की। और बात करें फिर से पेयरिंग वर्ड और ब्लड रिलेशन देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और लगभग सभी शिफ्टों में ईजी ही रही, सारे क्वेश्चन डुएबल थे। इस बार जो सबसे मेन चीज़ देखने को मिली वो है इस बार मैथ्स में। जी हाँ, मैथ्स की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत मैथ इस बार टफर साइड में सभी शिफ्टों में देखने को मिला, जिसमें से सबसे बड़ा डिफरेंट पैदा किया केस लेट ने। जी हाँ, लगभग सभी शिफ्टों में एक एक केसलेट पूछी गई थी। कुछ शिफ्टों में 1 या 2 को छोड़ दें तो उसमें केसलेट आपको नहीं दिखी थी लगभग हर शिफ्ट में 2-2 DI भी देखने को मिली। बात करें फिर से सिंप्लीफिकेशन का तो लगभग ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 12 से 13 लगभग हर शिफ्ट में इस बार सिंप्लीफिकेशन देखने को मिली है। कहीं कहीं पे मिसिंग नंबर तो कहीं कहीं पर वर्ड मिसिंग नंबर तो कहीं पर रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखने को मिली। इन दोनों में से कोई एक चीज़ 5 मार्क्स की आ रही है तो जो रॉन्ग नंबर सीरीज है वहाँ पर हल्का सा कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर से 5-5 नंबर के DI चार्ट आ रही हैं जिस पे, और इसके अलावा कुछ शिफ्ट में 5 नंबर की केसलेट आई, कुछ शिफ्टों में 3 मार्क्स की ही केसलेट आई। तो और वैसे ही ऑन एन एवरेज अर्थमेटिक के ही 10 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस बार जो लेवल रहा मैथ्स का वो थोड़ा सा ईजी से हल्का सा ऊपर रहा। गुड अटैम्प्ट की बात करें इस बार तो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत गुड अटैम्प्ट यहाँ पर 2 से 3 नंबर कम देखने को मिला। पिछले साल देखें कि गुड अटैम्प्ट अप्रॉक्स लगभग 73 to 74 था अच्छा अटैम्प्ट, और इसी की इर्द गिर्द कट ऑफ भी रही थी। लेकिन इस साल बात करें तो कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट रही, डिफ़िकल्ट केस लेट की वजह से, और इस बार कुछ DI के भी ठीक ठाक रहे और अर्थमेटिक क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम टेकिंग थे और समझने वाले थे।
तो बात करें रीजनिंग की तो इस बार लगभग 40 में आउट ऑफ 36 37 आराम से डूएबल थे। लेकिन जब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला। ऑन एन एवरेज 99% रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट अपने पेपर को, और लगभग वो 23, 24, 25 मिनट औसतन ले ही लेते हैं, और आखिरी में जब क्वांट को वो सिर्फ महज 20 या 21 मिनट देते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और इस बार मैथ थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिली, वर्ड्स प्रॉब्लम भी 3 से 4 अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैसलेट तो काफ़ी परेशान किया बच्चों को। तो रिव्यू में पता चला कि एक शिफ्ट में कैसलेट काफ़ी टफ आई थी, तो अगर और कुछ बच्चों ने तो कैसलेट को स्किप भी किया, तो स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, टाइम देंगे तो होगी मैथ आराम से भी। तो और बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इस बार, तो पिछले साल की अपेक्षा मेरे हिसाब से कट ऑफ 2 से 3 नंबर का कम जा सकती है। गुड अटैम्प्ट बात करें इस बार, तो अगर आपका अप्रॉक्स 68 to 72 अटैम्प्ट किया है, 68 से लेकर 72 तक किया है, तो आपका बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी काम करता है। क्योंकि कुछ स्टेट की पिछली साल कट ऑफ हम लोगों ने देखी 76, 77 भी गई, लेकिन वो सब नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ थी। अगर आपके रॉ मार्क्स अप्रॉक्स 20 के आसपास आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 70, 72 स्कोर बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर ऑटोमेटिक 25, 26 तक पहुँच जाएगा, और आप आराम से टीयर 1 को क्लियर कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि 13 और 14 अगस्त वालों को क्या मेन अप्रोच रखनी चाहिए। तो पहली बात तो ये मन में ये नहीं रखना है आपको कि 80 आउट ऑफ 80 ही करने हैं, बन जाए 88 आउट ऑफ 80 तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके बाय चांस कुछ चीज़ें टफ आई या टाइमिंग की वजह से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए, क्वांट में खास कर पे अगर 40 में 40 नहीं आ पाए, अगर अप्रॉक्स 33 से 34 भी या 35 तक अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो 40 आउट ऑफ 40 के चक्कर में अपने पेपर को डिस्ट्रॉय मत करें, जितने हो सके एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार कैसलेट के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा ये एक बार अनएक्सपेक्टेड वे में कैसलेट का इस बार टॉपिक का एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकता है पिछले साल की अपेक्षा। और कैसलेट की 13 और 14 अगस्त का जिन का कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, उनको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों, एक तो कैसलेट की अच्छी से प्रैक्टिस करनी, सेकंड उनको डीआई की और अर्थमेटिक की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली ज़रूरत है, क्योंकि इस बार थोड़ा लेवल अच्छा देखने को मिला। डीआई तो खैर जिन शिफ्टों में 2 डीआई, एक तो बिल्कुल इजी आई है और दूसरी डीआई में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इजी लेकिन थोड़ा बहुत उसके डेटा के आधार पर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। तो 13, 14 को बस इतना करना है कि अपने अटैम्प्ट को 70 के आसपास रखें और पूरा एक्यूरेसी के साथ रखें, 80 आउट ऑफ 80 के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है उसके चक्कर में वो एक्स्ट्रा मेंटली प्रेशर ले ले और अच्छा खासा पेपर को डिस्ट्रॉय कर दें। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू whose exam is gonna conduct on 13 to 14 अगस्त, बी रिलैक्स, बी काम। पेपर फिर से इजी वे में ही है, बस क्वांट में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और स्किप करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कैसलेट को पूरे 5 नंबर को स्किप करते हैं तो बहुत ही खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप 5 नंबर की पूरी स्किप कर देंगे तो चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। जब तक है अब आपसे हल्की फुल्की 1 या 2 मॉक दे सकते हैं, बाकी अब रिलैक्स कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 दिन का ही समय बचा है आपके शिफ्ट को। ये वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि हमारी टीम ने पूरे एक क्वेश्चन का, एक क्वांट के, हर रीजनिंग क्वांट के एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया, उसके आधार पर ही चीज़ें आपके सामने रखी। तो इस बार कट ऑफ है जो मेरे हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी कम 2 से 3 नंबर की जा सकती है। तो पिछले साल जिन स्टेट की कट ऑफ 75 to 76 गई थी, तो हो सकता है इस बार उन स्टेट की कट ऑफ अप्रॉक्स 72, 73 जाएगी। बाकी कैटेगरी वाइज भी और उससे कम देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादा कोई बड़ा वेरिएशन या चेंजमेंट इस बार फिर से आरआरबी क्लर्क में देखने को नहीं मिला। जैसा एक्सपेक्टेड था सब कुछ वैसे ही था, बस थोड़ा बहुत कैसलेट ने बच्चों को परेशान किया। तो 13, 14 वाले बी रिलैक्स, अच्छा पेपर होगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, थोड़ा 1-2 दिन जो भी बचा है, और उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। 13 अगस्त को भी हम लोग फिर से एनालिसिस करके लाएंगे और आपको बताएंगे कि 13 अगस्त का कैसा क्या रहा, जो हेल्प करेगा 14 अगस्त को। और जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी 7 अगस्त को हो चुका है, उनको भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर उनका अटैम्प्ट अप्रॉक्स 65 या ये कहें 68 या 70 के आसपास भी है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में आराम से उनके 3 से 4 या 5 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ऐसा ही सभी शिफ्टों में रहने वाला है, कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं होने वाला है। इसके अलावा कोई क्वेरी या कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हमारी टीम आपका पूरा रिप्लाई करेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नए हो इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले 13 अगस्त को अगले एनालिसिस को लेकर। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल टेक केयर, बाय।